कर्ण या अर्जुन, कौन? देखिए, इसका उत्तर जैसे मैंने कहा, इतिहास जो है, इतिहास के सारे पात्रों से हमें सीख मिलती है। किसी से ये सीख मिलती है कि कैसा होना चाहिए, क्या करना चाहिए, किसी से ये सीख मिलती है कि क्या नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो अर्जुन हो या कर्ण, दोनों ही से हमें सीख मिलती है। दोनों में बलशाली कौन था? जैसे बहुत सारे लोग कहते हैं कि अर्जुन बहुत ज्यादा था, हाँ। बहुत सारे लोग कहते हैं कर्ण, क्योंकि एक सीरियल भी आई थी अभी हाँ। हाल ही में जो कर्ण पे थी, तो कर्ण को बहुत ही ज्यादा दिखाया गया। फिर कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, कर्ण नहीं, अर्जुन ज्यादा बलशाली थे। देखिए, मैं आपको जो उत्तर अभी दूंगी उसके बाद आपकी बहुत ट्रोलिंग होने वाली है, क्योंकि ना होता क्या है, अधिकतर हमारी महाभारत रामायण की जो जानकारी है, महाभारत की तो और भी ज्यादा, वो केवल फिक्शन से होती है या टेलीविजन के सीरियल से होती है। अब ये जो टेलीविजन के सीरियल है, लोग मान लेते हैं कि ये सत्य है, ठीक है। ऐसा नहीं है। वो लोग बहुत मसाला डालते हैं, उनको जिसे हीरो दिखाना है उसको जस्टिफाई करने के लिए वो लोग सब कुछ कहते हैं। मैं केवल आपको महाभारत में क्या है ये बताना चाहती हूँ। दूसरा, कर्ण के लिए जो अत्यधिक सिंपैथी या भावनाएं लोगों की जुड़ी हुई है, क्योंकि सबको लगता है कि अरे उसके साथ बहुत अत्याचार हुआ, वो तो बहुत, जैसे हम आज जो हम जातिवाद देखते हैं, सबको लगता है जातिवाद तब से है और उसके साथ बहुत बुरा हुआ, जबकि ऐसा नहीं है। सूत का अर्थ जो है वो ये है कि ब्राह्मण माता और क्षत्रिय पिता, उसके जो बच्चे हैं उनको सूत कहा जाता है। वो लोग वेद पाठ भी करते थे, उनका जो स्टेचर समाज में होता था वो बहुत अच्छा होता था। संजय सूत थे, कीचक सूत थे जो सेनापति थे, है ना। और कर्ण के जो भाई सारे हैं बाद में, वो भी सारे क्षत्रिय, वो भी सारे वॉरियर्स रहे हैं। तो जो सूत होते थे वो सारथी भी होते थे, वॉरियर्स भी होते थे, राजा भी रह चुके हैं और कथावाचक भी होते थे। ये सब कुछ सूत करते थे। तो पहले तो ये जो ऑपरेशन वाली बात है ना, प्रताड़ना वाली बात है, वो एक्चुअली नहीं है। और बाकी अच्छा बुरा तो सबके साथ होता ही है जीवन में। तो यहाँ जहाँ तक बलशाली होने की जो आप बात कह रहे हो, अगर हम डेटा से जाएं, केवल डेटा से जो महाभारत में आता है। अच्छा, उसके पहले मैं और एक बात बता दूं कि द्रोणाचार्य ने कर्ण को नहीं पढ़ाया, क्योंकि लोग कहते हैं द्रोणाचार्य ने पढ़ाने से मना कर दिया। ये बात भी गलत है। कर्ण जो है वो द्रोणाचार्य के शिष्य थे, ये बात क्लियरली आदि पर्व में तो आती ही आती है। पर साथ में कर्ण ने ये कितनी बार कहा है कि मैं तो परशुराम और द्रोणाचार्य दोनों ही का शिष्य हूँ। कब चले जाते हैं वो परशुराम जी के पास? जब उनको ब्रह्मास्त्र सीखना है, और द्रोणाचार्य उनको ब्रह्मास्त्र सिखाने से मना करते हैं, कोई भी शिक्षा देने से मना नहीं किया है, ठीक है। तो तब जाके कर्ण परशुराम जी के पास जाते हैं। अच्छा, तो अब जब बलशाली होने की बात आती है, तब हम कैसे निर्णय करेंगे कौन बलशाली है, क्योंकि दोनों ही श्रेष्ठ योद्धा है। बाकी कर्ण की कोई भी बात, जो भी उनका स्वभाव था, व्यक्तित्व था, वो जाने दो, पर क्या वो युद्ध में अच्छे थे? क्या वो अच्छे योद्धा थे? डेफिनेटली थे, उसमें कोई दो राय है ही नहीं। पर अगर कंपैरिजन की बात आती है तो आप किस हिसाब से करोगे? जितने उनके युद्ध हुए हैं उसी के बेसिस पे करोगे, जो उनके 1-on-1 हुए हैं उसी के बेसिस पे करोगे। तो उसमें अगर देखा जाए तो सबसे पहले बात तो, जब द्रुपद को जब बच्चों को ये कहा जाता है कि भाई मुझे अब मेरा जो गुरु दक्षिणा देने वाले थे, द्रोण कहते हैं, वो मुझे दो, मुझे जो गुरु दक्षिणा देना था। तो हम जानते हैं कि सारे कौरव कर्ण के साथ। अब कुछ कुछ कहते हैं कर्ण तब था, कुछ मैन्युस्क्रिप्ट्स में कर्ण नहीं था, जो भी मानना है। गीता प्रेस के अनुसार कर्ण वहाँ पर है, ठीक है। तो वो जब जाते हैं तो कर्ण है, दुर्योधन है, सारे कौरव हैं, सब है, वो द्रुपद को नहीं पकड़ पाते। पर ये 5 पांडव उनको हराते भी है और द्रुपद को लेकर भी आते हैं अर्जुन, ठीक है। अब निर्णय किसे करना है, अच्छा बुरा, ये एक बात। दूसरी बात, जब द्रौपदी का स्वयंवर हुआ, तब ये लोग तो ब्राह्मण वेश में थे, तो जो क्षत्रिय सारे थे वो अत्यंत क्रोधित हो जाते हैं कि अरे ऐसे कैसे कोई ब्राह्मण हमारे सामने लेकर जा रहा है द्रौपदी को। तो जब वो ले जा रहे होते हैं तो सारे जो क्षत्रिय हैं, इंक्लूडिंग कर्ण, दुर्योधन, एवरीबॉडी, वो सभी के सभी अटैक करते हैं अर्जुन पर। भीम आ जाते हैं और अर्जुन और भीम मिलकर सभी को परास्त करके द्रौपदी को ले जाते हैं। ये दूसरा प्रसंग। गंधर्व युद्ध जो होता है, क्योंकि जब वनवास में है पांडव, है ना, तब गंधर्व युद्ध होता है। जब गंधर्व युद्ध होता है तब दुर्योधन को पकड़ लिया जाता है और कर्ण जो है वो वहाँ से भाग जाता है, क्योंकि उसे बहुत लगा है, तो अपना जीवन बचाकर वो भाग जाता है। उसी युद्ध में 4 पांडव, युधिष्ठिर तो है भी नहीं, मिलकर गंधर्वों को परास्त कर कर दुर्योधन को छुड़ाते हैं। अब कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, वो तो बहुत पिए हुए थे, कर्ण और दुर्योधन, वो तो पी के मस्त पड़े थे, क्योंकि टेलीविजन में ऐसा दिखाया गया है।
क्या महाभारत में वो लिखा है? नहीं, महाभारत में क्लियर है कि गंधर्व के साथ जो उसका युद्ध हो रहा है उसमें उसे बहुत ज़्यादा लगा हुआ है, इसलिए उसे लगता है कि मैं और लड़ूंगा तो मैं मर ही जाऊंगा, इसलिए वो वहाँ से भाग जाता है। ठीक है, तो वो प्रसंग भी आप देख लो। फिर जो विराट युद्ध होता है उसमें तो पूरी कौरव सेना को, जिसमें कर्ण भी है, अकेला अर्जुन हराता है। ये तो फाइनल युद्ध में पहुंचने के पहले तक के प्रसंग है। ठीक है, अब आप इसको किस तरीके से ट्विस्ट करो वो अलग बात है। तो और फाइनल युद्ध तो जाने दो, यहाँ तक ही ऐसा हुआ है, तो लोगों को निर्णय करना है कि किस बेसिस पे करें। पर मैं फिर भी कहूंगी, क्या उसका अर्थ ऐसा है कि कर्ण बहुत बुरा योद्धा था? नहीं। कर्ण अपने लेवल पे बहुत ही अच्छा योद्धा था, परंतु जब युद्ध भी होता है तो अर्जुन तो जाने दो, वो सात्यकी के द्वारा भी हारा है, मतलब पीछे हट उसे करनी पड़ी है, अभिमन्यु के द्वारा भी उसे पीछे हट करनी पड़ी है। तो अर्जुन तो जाने दो, और भी योद्धा थे जो उसके कैपेबिलिटी के थे। तो आपने बस वही बताया और लोगों को डिसाइड करना है। जो लोग सवाल पूछते हैं कि कर्ण या अर्जुन, तो आप डिसाइड कीजिए। यहाँ से आपको वही जानकारी दी जा रही है जो कि महाभारत में लिखा हुआ है। और अगर आपको उस पर भी डाउट है तो आप कमेंट करने में जितना टाइम वेस्ट करेंगे, बुक ऑर्डर कीजिए, मंगाइए और पढ़ लीजिए, मैच कर लीजिए।